कि the story had been yours all along. You just didn't know it. Alright, so it's Guardians of the Galaxy Day, but before that, we need to head to the gym. Okay, so return from the gym and now we'll change. T-shirt. I have an idea. From Instagram. That's a get ready with me. I know. Okay, so let's go. एंड हम थोड़े से लेट हो गए शायद क्योंकि मैंने ट्रैफिक के टाइम को थोड़ा सा कंसिडर करके चल रहा हूँ. तो लेट्स सी, हो सकता है हम लेट हो सकता है हम ना हो, बट एनीवेज जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है सुबह के टाइम एक्चुअली एड्स नहीं चलता है. आई थॉट कि एड्स का हम थोड़ा सा बफर लेके चलेंगे, बट सुबह के टाइम एड्स नहीं चलते. सो यप, सो लेट्स गो एंड वॉच गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3. सो अगर आप लोग चैनल के बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हाउ मच आई एम इनटू ऑल दीज मूवीज़ एंड स्टफ. गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आर ऑब्वियसली याद जुड़ी हुई है इससे, नॉट बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट क्योंकि व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मैं और अमन अक्सर उस टाइम पे बात किया करते थे इस बारे में, यू नो, पूरे MCU मूवीज़ के बारे में, पूरे लाइनअप के बारे में, थ्योरीज़ के बारे में, स्टफ लाइक दैट. एंड गार्डियंस वाज समथिंग जो स्टैंड आउट करता था, यू नो, आफ्टर आयरन मैन 3 और ये सब. वो थोड़े सा सीरियस जॉनरा में हो गए थे, लाइक कोर सुपर हीरो. एंड उसके बाद जब गार्डियंस आया, लाइक ऑनेस्टली नोबडी न्यू कि इट विल बी सच अ मैसिव, यू नो, लवेबल थिंग जो सबको पसंद आएगी. आई वॉज ब्लोन अवे यार. आई स्टिल रिमेंबर हम लोग जब कॉलेज जाते थे तो गार्डियंस 1 का जो वो था मिक्स टेप था, वॉल्यूम 1 जिसका नाम था, वो वाला नहीं जो वॉल्यूम 1 था, वो सुनते हुए हम जाते थे. मेरे लिए इतना हाइप क्यों है गार्डियंस के लिए ना, क्योंकि आई थिंक गार्डियंस जितना गोफी दिखता है उसको आप ग्राउंडेड कैसे करोगे, राइट? हाउ विल यू मेक इट लवेबल? सो जेम्स गन ने बोला था कि द फर्स्ट मीटिंग ही हैड विद मार्वल ना, एंड व्हेन ही वाज ड्राइविंग बैक होम तो ही वाज थिंकिंग कि यार हाउ डू आई मेक अ टॉकिंग रकून रिलेटेबल. तो व्हाट ही थॉट कि अगर कोई रकून आपसे बात कर रहा है, ही इज सुपर इंटेलिजेंट और बंदूकें चला रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, सो देयर हैज टू बी अ वेरी लेजिटिमेट एंड हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी बिहाइंड इट, तभी आप उससे रिलेट कर पाओगे. एंड थ्रू आउट द आर्क ऑफ गार्डियंस इफ यू लुक केयरफुली वो पूरा रॉकेट पे बेस्ड, ऐसा मेरे को लगा. आई माइट बी रॉन्ग, बट आई मीन गार्डियंस 1 वाज वो फादर रिलेशनशिप, सॉरी मदर के रिलेशनशिप पे बेस्ड था. गार्डियंस 2 वाज कि फादर के रिलेशनशिप पे बेस्ड था. एंड गार्डियंस 3 इज समथिंग जो यू नो सेल्फ के साथ रिलेशनशिप बेस्ड है. ऐसा जेम्स गन ने कहा, मैं नहीं कह रहा. तो आई थिंक कि यार रॉकेट का जो ओरिजिन स्टोरी है ना, that would really break our hearts क्योंकि that is the core crux. and even जब James Gunn parted ways with Marvel due to some reasons जो भी था, I'm not going to step into that. तो even when he parted ways ना, he was heartbroken क्योंकि he was not getting a chance to tell the complete story of Rocket. so I think that would be really amazing, वो देखना है. तो मेरे को उस चीज़ का हाइप है. also अभी जस्ट मेरे ध्यान में आया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नाखुश हैं करेंटली मार्वल के स्लेट से, राइट? स्पेशली फेज 4 से, अलग अलग रीजन से. कुछ लोग VFX से हैं, कुछ लोग यू नो स्क्रीन प्ले से एंड स्टोरी से. बट VFX का ही अग्री यार, देयर वर सम इंस्टेंसेस जहाँ पे ना VFX थोड़ा रश्ड लगा. बट जस्ट इमेजिन ना कि चलो वो क्रिएटर एस्पेक्ट ठीक है, वो लोग बना रहे बहुत सारी मूवीज और डिज्नी प्लस में एक्स अमाउंट ऑफ शोज उनको चाहिए, राइट? बट इफ यू थिंक फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव तो यार हम भी तो थोड़े से इम्पेशेंट हो गए ना. आई मीन मूवीज छोड़ो, इवन अगर आप यूट्यूबर्स की भी बात करो, सो अगर आपको कोई फेवरेट यूट्यूबर है तो आप यू नो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो हर रोज़ कंटेंट डाले, राइट? एवरी डे यू रिफ्रेश, तो वो एक एक्सपेक्टेशन सेट रहती है. आप सोचो एक ग्रैंड लेवल पे एक मूवी बन रही है, एक फिक्शन सुपर हीरो फैंटेसी मूवी बन रही है, तो उसके लिए लोग तो चाहेंगे कि मैं रोज़ ऐसी मूवी देखूँ, राइट? सो हमारी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन वो हो गई थी. इफ अ क्रिएटर इज क्रिएटिंग समथिंग और अ क्रिएटर इज टेकिंग सम डिसीजंस, इट माइट नॉट नेसेसरीली बी कि वो उसका मन है वो करने का है. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स बिकॉज कि ऑडियंस को वो चीज़ चाहिए, राइट? सो अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग द ऑडियंस, मैं बस एक सिनेरियो को यू नो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. स्क्रीन पे अभी देखो, स्क्रीन प्ले का क्या सीन है ना, व्हेन यू आर राइटिंग अ मूवी, ठीक है, जब आप एक सोलो मूवी लिखते हो तो
तो आपके पास ना एक आर्क होता है बहुत अच्छा सा, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप चाहते हो वो जो मूवी है ना वो वन ऑफ ही होता है, उसका ना सीक्वल का प्लान होता है ना प्रीक्वल का प्लान होता है, अनलेस यू आर प्लानिंग अ सीरीज, वो ऑलरेडी बाइफरकेटेड होता है। बट अब जब आप कोई मूवी लिखते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आप 3 एक्ट स्ट्रक्चर बनाते हो, यू नो, आप फिर उसका कैरेक्टर आर्क्स बनाते हो, आप फिर प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट का पैरेलल्स ड्रॉ करते हो, फिर एक क्लोज सर्कल बनाते हो स्टार्टिंग और एंडिंग में। सो ऐसे बहुत सारी न्यूएंसेस होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है उसमें। अब जब हम बात करते हैं सीक्वल की, अब मार्वल सिर्फ सीक्वल से नहीं बनता, MCU, इसमें काफ़ी सारी मूवीज़ है, काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ की इंडिविजुअल ट्रिलॉजीज है जो एक साथ इंटरकनेक्टेड है। सो हाउ विल यू मेक सेंस अक्रॉस सो मेनी मूवीज, अक्रॉस 20+ मूवीज। अब तो मैं काउंट भी भूल गया कितनी मूवीज हैं। अभी देखो, अगर मैं डॉक्टर स्ट्रेंज का एग्जांपल लूँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो उसको एक्चुअली पहले आना था स्पाइडरमैन नो वे होम से। आई मीन कॉन्सेप्ट आर्ट्स में हमने देखा ना कि अमेरिका शावेज आती है और टोबी और एंड्रू को लेके आती है, अगेन स्पॉइलर, तो उसको पहले आना था, बट ड्यू टू सम शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स अब उसको बाद में आना पड़ा, राइट। तो इस वजह से सोचो कितने रीराइट्स करने पड़े होंगे। और व्हेन यू आर रीराइटिंग अ मूवी ना, तो इट्स लाइक कि आई मीन आप बिरयानी बना रहे हो और आपको कोई बोले कि अब ये मसाला चेंज करके ये मसाला डाल दो, सो पूरा रेसिपी बिगड़ जाता है। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि आप सिर्फ सीन रिप्लेस नहीं कर रहे, इट्स नॉट अ लेगो पीस, राइट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर सिनेमैटिक मूवीज, सिनेमा की अगर बात करें, सिनेमा, सो आप सिर्फ लेगो पीस को नहीं कर रहे हो ना चेंज, उससे इंटरकनेक्टेड बाकी चीज़ें भी कर रहे हो। सो जितना मैंने सुना है अभी तक, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रीराइट्स हुए थे, दैट वाज 33 टाइम्स। इमेजिन 33 टाइम्स रीराइट हुए, 33 टाइम्स चेंजेस हुए। सो कितनी सारी चीज़ें टूट गई होंगी, कितने सारे जो न्यूएंसेस, जो जो पेचीदा चीज़ें हैं वो कितनी सारी टूट गई होंगी। तो वो सब चीज़ें होती हैं। आई डोंट थिंक इतना हेट जायज़ है, बट लेट्स अप्रिशिएट इट। कॉमिक बुक मूवीज को आप सिनेमा में देख रहे हो, इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स आप सिनेमा में देख रहे हो, राइट, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, उसमें कुछ गलतियाँ, बट आई थिंक वी नीड टू अप्रिशिएट इट, राइट। एंड द वन थिंग दैट आई एम एक्साइटेड अबाउट द मोस्ट, इट्स द फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, कि गार्डियंस पार्ट 3 में क्या नया देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है फ्रॉम फिल्म मेकिंग पर्सपेक्टिव। जैसे थॉर लव एंड थंडर में वेरिएबल लाइटिंग का यूज़ हुआ है। इट्स लाइक ऑन सेट आपके चारों तरफ लाइटिंग है जो कुछ मिली सेकेंड्स के उसमें इंटरवल में सब एक साथ ग्लो करते हैं। सो आपका जो कैरेक्टर है ना, वो मल्टीपल एंगल से साइमल्टेनियसली लाइटेड अब है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में जाके आप लाइटिंग को कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। आई मीन कम्प्लीटली ऑसम। वॉल्यूम टेक्नोलॉजी तो आपको पता है कि पूरा स्क्रीन से घेर देते हैं, देन उस पर प्ले करते हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि इसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है। क्योंकि अभी रिसेंटली जेम्स गन ने कुछ फ्रेमस्टोन VFX के टेस्ट फुटेजेस शेयर किए, जो उन्होंने मतलब VFX टेस्ट मॉडल्स बनाते हैं ना, तो CGI के, इसके रॉकेट के किए, लाइला के किए, और जो उसके 2 दोस्त हैं उनके किए। सो इट्स अमेजिंग यार, मतलब सीइंग द हार्ड वर्क दैट गोज इनटू इट, वो सब देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ मैं ऐसी बातें बता सकूं फ्रॉम अ फिल्म मेकर्स पर्सपेक्टिव जो नई लगे आपको, है ना, जो आपको, जिसकी मदद से आप अप्रिशिएट कर पाओ कि हाँ, मूवी मेकिंग में इतनी सारी चीज़ें जाती है, राइट। सो आई थिंक यार उस चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या नया देखने को मिलेगा। अब मैं ड्राइव कर लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। 9 मिनट्स दिखा रहा है पहुँचने को, और आई गेस 15 मिनट में स्टार्ट होने वाली है शो, कंसिडरिंग कि एड्स वगैरह नहीं होते। Really excited! In the personal columns there was this letter I read. If you like pina colada, getting caught in the rain. Actually, oh नहीं बहुत weird. ऐसे ना मेरा एक दोस्त करता है ये, उसी से मेरे को ये सब आदत लगी है, ये सब बहुत सही करता है वो। इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्या पता आपने उसको देखा हो। Just got done with Guardians of the Galaxy Volume 3। भाई साहब क्या मूवी थी वो। I mean, अभी मैं नॉन स्पॉइलर बात करूंगा, स्पॉइलर टॉक हम बाद में करेंगे, मैं बता दूंगा कब स्पॉइलर टॉक आने वाला है। सो इफ यू डोंट वांट टू बी स्पॉइल्ड, आप वहां से स्किप कर सकते हो या वहां से आप लीव ऑफ कर सकते हो, वो मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा। बट द पॉइंट इज कि क्या मूवी थी यार, क्या मूवी थी।
इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट गार्डियंस मूवी। और अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले लाइक मूवी से पहले मैं बात कर रहा था ना VFX कंसर्न्स और ये सब लोगों की नाराजगी वगैरह, कुछ नहीं भाई, VFX के टॉप नॉच है। हाँ कुछ जगह पे 19-20 था, वो तो चलता है, वो तो हर उस पे होता है राइट। बट रॉकेट का क्या, लाइक मैं नहीं बता सकता, कुछ मोमेंट्स में ना रॉकेट के इट लुक सो रियल यार। फ्रेम स्टोन ने जो दिया था ना, they really delivered on it. It's certainly one of the best origin stories of the Guardians. Not all of the Guardians, but one specific Guardian. I think आप सबको पता ही है, ट्रेलर्स के थ्रू रॉकेट की बहुत सारी बैक स्टोरी दिखाई गई है एंड इट्स सो हार्टफेल्ट। और विलन की काफ़ी लोग बात करें कि हायर एवोल्यूशनरी इज लाइक, एक पॉइंट ऐसा आता है ना हायर एवोल्यूशनरी के साथ, मन करता है जाके मुक्का मार दो उसको, स्क्रीन पे मुक्का मार दो, तो बहुत गुस्सा आता है उसको देख के। सो नाउ यू कैन इमेजिन कितना अच्छा काम किया होगा था उस एक्टर ने। सो द हायर एवोल्यूशनरी इज लाइक द क्रेजीएस्ट, द क्रीपीएस्ट एंड इट्स लाइक टू द एक्सट्रीम। मैं इसको लाइक काफ़ी लोग बोल रहे हैं इसको बेस्ट मार्वल विलन, मैं इसको बेस्ट मार्वल विलन तो नहीं बोलूँगा, बट इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप मार्वल विलन्स। इट्स वेरी इमोशनल एट टाइम्स, इट्स वेरी इमोशनल, मतलब यू फील लाइक क्राइंग इतना कि मतलब, और and that emotion drives the action, I feel. Wow, amazing है। Third act में there was this one take sequence, like single shot का sequence था, fight sequence. I think आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा वो sequence. So that was also one of the highlights. मेरे को तो बहुत मजा आया उस one take sequence में। And भाई साहब जो पूरा पे ऑफ होता है ना, कहते हैं ना ट्रिलॉजी की जो एंडिंग की मूवी होती है, जो लास्ट मूवी होती है, दैट इज यूजुअली द पे ऑफ। उसके बाद तो आप सिर्फ खींच रहे होते हो स्टोरी को राइट। तो भाई दिस रियली पेड ऑफ द स्टोरी लाइन ऑफ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। गार्डियंस की जो कहानी थी दैट रैप्ड अप ब्यूटिफुली एंड इट सेट्स अप समथिंग मोर। बट जो सेटिंग अप है ना समथिंग मोर की, इट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि दिस मूवी इज यू नो अ स्टोरी ऑन इट्स ओन। कई बार क्या होता है ना कि कैमियोज बहुत ज़्यादा, कैमियोज बोल रहा हूँ, सॉरी नॉट कैमियोज, कई बार क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि आप व्हेन यू आर सेटिंग अप द फ्यूचर, तो आपकी प्रेजेंट मूवी से वो टेक अवे हो जाता है कि मतलब वो चीज़ इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपकी करंट मूवी उतनी अच्छी नहीं होगी। बट नॉट विद गार्डियंस। आई थिंक विद गार्डियंस कॉमेडी कम्स रियली ऑर्गेनिक बिकॉज देयर आर बंच ऑफ मिसफिट्स राइट। जेम्स गन ने खुद ही बोला कि इट्स लाइक गार्डियंस का हर एक मेंबर इज लाइक यू नो दे आर आउटसाइडर्स राइट एंड दे आर ग्रुप्ड टुगेदर। और वो कैसे मिसफिट्स है, वो कैसे आपस में दे यू नो दे मेक देयर ओन वे। तो आई थिंक वो इंटरेक्शन के थ्रू ही कॉमेडी निकल के आती है, विच इज़ रियली हार्ड। एंड द बेस्ट पार्ट इज नॉट जस्ट सेंसलेस कॉमेडी, नॉट जस्ट अपना ये कि यू नो जोक्स पर मिनट का जो एक फंडा चला हुआ है इंटरनेट में कि मार्वल डज जोक्स पर मिनट्स का ऐसा कुछ रूल, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक एवरी कैरेक्टर ना स्टैंड्स आउट एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि जस्ट स्टैंड्स आउट, हर कैरेक्टर को ना एक बैक स्टोरी देने की कोशिश की है, उसकी पर्सनालिटी देने की कोशिश की है। इफ़ यू टॉक अबाउट रॉकेट ऑब्वियसली, इफ़ यू टॉक अबाउट ड्रैक्स, इफ़ यू टॉक अबाउट नेब्यूला, गमोरा, सबकी एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी देने की कोशिश की है एंड एक डिस्टिंक्ट आई वोंट से पर्सनालिटी बट एक डिस्टिंक्ट इमोशन देने की कोशिश की है। दैट्स रियली गुड। इट रियली जस्टिफाइड द टाइटल गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, ट्रस्ट मी। द पॉइंट इज ना कि इसको ना ट्रिलॉजी के एंड की तरह ही लिखा गया है राइट। इसको फर्क नहीं पड़ता कि पूरे MCU में क्या चल रहा है, यू नो। हाँ ऑब्वियसली टाई इन करने के लिए रेफरेंसेस दिए गए हैं राइट, बट इट्स जितने भी मैंने देखे ना क्या बोलते हैं, जितनी भी मैंने ट्रिलॉजी देखी इनसाइड द MCU, उसमें से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थर्ड मूवीज, क्योंकि इट इज अनहिंज्ड बाय एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द MCU। इसने बोला कि मेरे को स्टोरी लाइन ऐसे रखनी है, मेरे को आर्क ऐसे करना है, मुझे एडम वॉरलॉक दिखाना है, सॉरी कैमरा टेढ़ हो गया था, मुझे एडम वॉरलॉक दिखाना है, यू नो। इसने दिखाया एडम वॉरलॉक, चाहे बीच में इन्फिनिटी वॉर आए, चाहे एंड गेम आए, डजेंट मैटर, चाहे थॉर लव एंड थंडर में वो गोट्स दे दिए हों इनको, इट डजेंट मैटर राइट। इट्स एन इमोशनली ड्रिवन मूवी, इसलिए मैं इतना इमोशनल हो रहा बिकॉज you get invested in the characters, trust me। one of the best movies in the MCU की बात करो, within the MCU one of the best movies जिससे आप अपना हार्ट अटैच कर सकते हो, जिससे आप अपने इमोशंस अटैच कर सकते हो। that's what Guardians is and James Gunn proved it। करेंगे मैं ज़रा स्टूडियो पहुंच जाऊँ, वहाँ पे बैठ के हम लोग फिर स्पॉइलर की थोड़ी सी बात
आपको स्पॉइल नहीं होना है तो आप स्पॉइलर के बाद वाला सेक्शन मत देखना, और अगर आपको स्पॉइल हो रहा है मतलब आपने मूवी देख ली है तो हम लोग उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की है मूवी में, एंड ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम द जस्ट फ्रॉम नोटिस करने वाली चीज़, बट बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आई होप आपको पसंद आएगी, आई डोंट नो, बट या ओके। सो जस्ट अभी स्टूडियो पहुंच गए हैं एंड नाउ विल बी डूइंग द स्पॉइलर टॉक। सी ओके, सो अब हम बात करेंगे स्पॉयलर्स के बारे में, और स्पॉयलर्स रिलेटेड थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो अगर आप स्पॉइल नहीं होना चाहते हो और अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आप अभी यहाँ से वीडियो को एग्जिट कर सकते हो लाइक करने के बाद। ओके, सो नाउ कंसिडरिंग द फैक्ट कि या तो आपने मूवी देख ली है या तो आप स्पॉइल होना चाहते हो, चलिए थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। सो नाउ कमिंग टू द स्टोरी, स्टोरी स्टार्ट होती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल के बाद से, आई गेस, जहाँ पे हमको देखने को मिलता है रॉकेट रकून का थोड़ा सा फ्लैशबैक। नोवेयर प्लैनेट में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का हेडक्वार्टर्स होता है। देन सडनली एडम वॉरलॉक आके रॉकेट को एबडक्ट करने की कोशिश करता है और फिर रॉकेट को बहुत जोर से जख्मी कर देता है इस भिड़त में। तो रॉकेट रकून का अब लाइफ और डेथ सिचुएशन हो जाती है, तो उसको ऑपरेट नहीं कर सकते ये लोग। इनको पता चलता है कि रॉकेट रकून के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड है, मतलब उसकी बॉडी को मॉडिफाई किया गया किसी तरीके से। किसने किया? तो यहाँ पे हमको फ्लैशबैक देखने को मिलता है कि एक बीइंग है जिसका नाम है हायर एवोल्यूशनरी, जिसका ये मानना है कि सारे बीइंग्स जेनेटिक मॉडिफिकेशन के तरीके से दे कैन बी बेटर, उसका ये मानना था, और वो इसका ऑब्सेशन बन जाता है। सो बेसिकली रॉकेट रकून वाज द ओनली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि ही वाज द ओनली बीइंग जो क्रिएटिवली सोच सकता था, जो क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाल सकता था, बाकी सब तो रट्टू तोतों की तरह थे। सो इसलिए ही वांटेड कि रॉकेट रकून को जाके पकड़ा जाए। और फिर उसके बाद लास्ट में जो है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जाके हायर एवोल्यूशनरी से थोड़ी सी डील करने की कोशिश करते हैं। देन लड़ाई होती है, बहुत कुछ होता है, मैं उसके निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाऊँगा, बट द पॉइंट इज कि इट्स ओवरऑल अ रॉकेट की स्टोरी, एंड इट गिव्स अ कंप्लीट क्लोजर टू रॉकेट्स आर्क, आई वुड से मोर देन दी गार्डियंस का आर्क, जैसे कि मैंने पहले कहा था। बट या जो रॉकेट का जो VFX है ना, माइंड ब्लोइंग। आई मीन when you're focusing on an emotional journey of a character which is animated and CGI'd, तो उसको आप कितना फोटो रियलिस्टिक दिखा सकते हो, दैट इज़ द मेन चैलेंज। आपका सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ नहीं होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दिस कैरेक्टर इज इमेजिनरी, है ना। और वो बहुत अच्छे से किया है। अमेजिंग चीज़ तो ये होगी कि जो वर्ल्ड बिल्डिंग है ना, मैंने पहले बोला था कि वर्ल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, बट थोड़े बहुत इधर उधर से रेफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल जो रैवेजेस थे, रैवेजेस में हमने देखा कि एक सॉर्सरर वाला एक एलियन था वहाँ पे। सो दैट वाज आल्सो क्रेजी। आई मीन कुछ मोमेंट्स में मन कर रहा था ना उसको पीट दो, सच में, लिटरली। मैं पहले भी बोल चुका, अभी भी बोलूँ, उसको पीट दो जाके हायर एवोल्यूशनरी को। ही डिड सच एन अमेजिंग जॉब एज एन एक्टर उस पूरे रोल में, बट यार। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये रॉकेट की सबसे रॉकेट सेंट्रिक मूवी है, बिकॉज इवन मूवी के अंदर भी जेम्स गन ने ब्यूटीफुली हम सबको ये मैसेज दिया है। एक डायलॉग के थ्रू उन्होंने डायरेक्ट जो है ऑडियंस से बात करने की कोशिश की है, एंड द डायलॉग वाज कि द स्टोरी हैड बीन योर्स ऑल अलोंग, यू जस्ट डिडंट नो इट। और ये कौन बोलता है? ये लाइला रॉकेट को कहती है। जस्ट इमेजिन, जेम्स गन डायरेक्टली हमको बोल रहे हैं कि रॉकेट की ही स्टोरी थी पूरी गार्डियंस, यू जस्ट डिडंट नो कि ही वाज द हीरो। एंड ये मूवी इतनी टचिंग थी कि इवन नेब्यूला, जो कैरेक्टर जो स्टोन कोल्ड मानी जाती है कई सिनेरियोज में, शी क्राइड लिटरली एट वन पॉइंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इतनी इमोशनल हो गई थी एक टाइम पे ये मूवी। एंड द मेन थिंग इज़ कि जब रॉकेट अपने ही जैसे और भी टेस्ट एक्सपेरिमेंट्स को देखता है, एंड ही ओपन्स द डोर एंड ही सीज कि उस पर लिखा है रकून्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, राइट। एंड फाइलम किंगडम पूरा लिखा होता है उसका, कि मतलब ये कौन सी स्पीशीज़ है। तो लिखा होता है इट्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड इट्स अ रकून। और रॉकेट उसको देखते, क्योंकि पूरे ड्यूरेशन, पूरे MCU के रन में अभी तक के पूरे टाइमलाइन में ही डजंट एक्नॉलेज कि ही इज़ अ रकून, है ना। बिकॉज मे बी ही शायद ही डजंट नो, बट वहाँ पे वो देख लेता है कि ही इज़ अ रकून। एंड जो पे ऑफ होता है जब वो हायर एवोल्यूशनरी के सामने गन लेके आता है एंड कहता है आई एम रॉकेट रकून, तो गूज बम्स मोमेंट। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज कंपेरेबल टू दैट आई एम आयरन मैन मोमेंट। इट वॉज कंपेरेबल, मेरे हिसाब से इट वॉज कंपेरेबल विद द वे ही सेज आई एम रॉकेट रकून एंड आई एम आयरन मैन। इतना अमेजिंग। एंड एक छोटा सा हिंट जो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिला, दैट वाज
द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न. अब कई लोगों को ये लग सकता है कि दिस इज समथिंग कि हाँ ठीक है पीटर क्विल वापस आएगा, बट व्हेन पीटर क्विल वाज टॉकिंग विद हिज ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर पीटर क्विल को कुछ बताने वाला होता है, कोई इंसिडेंट बताने वाला होता है, कोई कहानी बताने वाला होता है, बट वो बताता नहीं है. एंड देन लिखा आता है कि द लेजेंडरी पीटर क्विल विल द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न. I don't know, it could be a different version of Star-Lord, it could be Star-Lord Senior, it could be Peter Quill's OG father, or maybe grandfather was the original Star-Lord, I don't know, but it's an interesting thing to play with. So that was the video guys. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जाकर लाइक कर दो, and I will be back with a couple of more things, so stay tuned. If you like pina colada, getting caught in the rain, if you're not into yoga, if you're into the rain.